भैया जब मंदिर में 7-8 फोटो से तो नहीं निकाल सकते जी, अब क्या करें। सच बोलो ना तो फोटो से इंटरफियर इतना होता भी नहीं। अभी वो रेयर केस आ गया। अब देखो मेरी ये गलती हो, अभी गलती भी नहीं, लेकिन देख लो एक तरीके से तुम्हारे को मैंने डरा दिया ना। अरे बोले भैया हमारे भी घर में जो भगवान की फोटो है उसके नीचे किसी और की कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये मेरे को डर नहीं डालने का था, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दूसरा मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ। मैं मेरे ससुराल में गया था, मेरी सासू माँ ने ना बहुत 150 मूर्तियां होगी छोटी बड़ी मंदिर के अंदर। वो पूरा वर्ल्ड घूमे हुए, मतलब इंडिया घूमे हुए, और हर इंडिया सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के दर्शन। तो वो कैलाश भी जाके आए वगैरह वगैरह। वो बहुत जमाने से, मतलब मैं जब मेरी वाइफ को मैं जब मिला था ना, उसके पहले उन लोग 6-8 बार अमरनाथ हर साल जाते ही थे वो। मतलब उस लेवल के लोग हैं। तो अमरनाथ यात्रा, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, कैलाश, सब सब उन लोग सबके सब नहीं गए। कैलाश खाली मेरी सासू माँ गए, बाकी सब जगह पे पूरा खानदान गया हुआ है उनके घर पे। तो मैंने अक्सर कुछ ना कुछ होएगा तो मैं बोल लूँ अरे यार अभी तो क्या मम्मी ऐसा निकालते नहीं है, वही इतनी सारी रुद्राक्ष की माला, ये वो। मन बेचैन रहता है लेकिन मेरी सासू माँ का। अब उसके अंदर एक बार मैं कुछ तो कुछ देख रहा था, तो फोटो तो मैंने बोला बाकी सब फोटो ब्लैंक है, ये 2 फोटो पे तरंग है, ये फोटो कहाँ से आई। तो उन्होंने बोले ये तो वहीं की है ना, मंदिर वहां से ही ये फोटो लेके आई थी, फोटो टच करवा के लेके आई थी। तो बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ सब निकाल दो मार्केट से, 2 नई फोटो लेके आ दो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप सारंगपुर चले गए, सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर से आपने एक छोटा सा हनुमान जी का स्टैच्यू और फोटो लेके आए, और घर पे वहां पे टच करवाए, या टच नहीं भी करा घर पे लेके आ गए। एक हनुमान जी की सारंगपुर वाली तरंग लगी हुई है। तो क्योंकि अपन ऑलरेडी सारंगपुर से जुड़े हुए तो इंटरफियर नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई नहीं जुड़ा हो, किसी और धाम से लाया हो, और वो बोलेगा करीम भाई मैं जाप तो कर रहा हवन भी कर रहा हूँ, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये तेरा सारा जाप और हवन उस शक्ति को जा रहा है। एग्जाम्पल, जिस धाम से तू वो लेके आया है, तो वो क्या खाली खाने के लिए बैठी नहीं, वो तो को मटेरियल बेनिफिट डिपेंड करता है वो शक्ति कौन सी है, वो स्पिरिचुअल वाली है कि मटेरियल वाली है, तो वो उस तरीके के बेनिफिट देगी। ऐसा ऐसा नहीं है कि सब जाप ध्यान सब फोकट चले जाते हैं, नहीं, वो कुछ देते भी रिटर्न में। ऐसा है। हमको चाहिए हमारे शरीर के अंदर जिससे हम खुद एक्सपीरियंस करें। वो ऐसा कर रहे हैं मतलब तुम्हारा बस जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से तुमको इफेक्ट दे रहे हो सकता है तुम्हारे पितर साफ हो रहे हो, क्रिया कट रही हो, लेकिन तुमको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा ना। ऐसा है। तो भी नहीं निकाल सकते तो फिर और ऐसी मार्केट से लाई हुई फोटो तो इतना वो नहीं करती। लेकिन मैं क्यों निकालने बोलता हूँ मालूम है, क्योंकि आप मेरे को अप्रोच कर रहे हो और मैं आपके केस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा है कि भाई मैं केस पे काम करने के लिए रेडी हूँ, पूरा का पूरा निकाल दो। अब मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा और आपकी जो भी पुरानी से पुरानी क्रिया भी होगी जो बाकी होगी, खुलना शुरू हो जाएगी। ऐसा है। वो एक एक करके सामने आएगी, उसके लिए तो अपन बैठे हैं काम करने के लिए। वो जितनी ज्यादा अभी कोई अलग पितरा पूज रहा है, किसी ने अलग कॉम्बिनेशन बनाया, सब तुम्हारे पास आएगा, सब जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आशीर्वाद देके जाएंगे, बस जाप करते रहना, जाप करते रहना। उसके बाद ऐसा हो जाएगा तुम्हारे कुल देवता, तुम्हारे पितर तुम पे इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, पूरे खानदान पे इम्पैक्ट करेंगे, तुम पे नहीं कर पाएंगे। ऐसा है जैसा मेरे साथ होता है। मेरे ही कुल देवता, मेरे ही पितर अलग अलग जगह पे अलग अलग खानदान के लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट डालते, मेरे पे वो वाला इम्पैक्ट है ही नहीं। बस इसलिए बोलता हूँ और कुछ नहीं भाई, मेरी कोई भगवानों से दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बोलता हूँ कि राम जी हनुमान जी की फोटो लगाने से अच्छा रामायण पढ़ लो, कृष्ण की फोटो लगाने से अच्छा वो क्या बोलते हैं भगवत गीता पढ़ लो। तो शुरुआत भक्ति से होती है, भक्ति फोटो लगाने से होती है, तो है अच्छी बात है। आप क्योंकि मेरे को अप्रोच कर रहे हो एक सर्टन प्रॉब्लम के लिए, आप ज्वाइन कर लो। आप मेरे पास में रिक्वेस्ट ही मत डालो हीलिंग की है, बीमारी की, तकलीफ की। घर में पूरा भंडारा बना के रखो, शॉपिंग सेंटर मॉल बना के रखो, मेरे को कोई चिंता ही नहीं है। हालांकि वैसे आओगे तो मेरे लिए यूजलेस ही है, तो यूज ही ज्वाइन ही मत करना, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते फिर वो लोग बोलते करीम भाई ये तकलीफ हो रही है, जब मैं बोलता हूँ घर से चीजें निकालो, बहुत तो लोग हैं जो नहीं निकाल सकते। अभी एग्जाम्पल, कोई बंदा रेंट पे रह रहा है, तो उसके रेंट के घर में उसका मंदिर नहीं है, लेकिन जो ओनर है उसका मंदिर लगा हुआ है और उसने हाथ लगाने मना किया है। समझ रहे हो। अब वो बेचारा कश्मकश में फंस गया ना, क्या करीम भाई हम रेंट पे रहते, हमारा मंदिर नहीं है, ये ओनर का मंदिर है, उसने लगा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर यही मंदिर में एक दिया लगाना चालू कर दे, तेरे पे कृपा होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो। अब मैंने मंदिर बाहर फेंकने नहीं बोला, लेकिन मेरे को पता है ना उसके लिए क्या कर रहा है। ये ऑप्शन क्यों दिया उसको, क्योंकि उसने खुद का वाला सब निकाल दिया। समझ रहे हो। अब
क्योंकि तुमने तो तुम्हारा जाप ध्यान से होगा, इस वाला तो सूना पड़ा हुआ था। इसको जिस स्थान, इस मंदिर को, इस शक्ति को जिसने स्थान पे बिठाया है वो उसकी पूजा नहीं कर रहा है। तो ये ऐसी शक्ति जो बैठी आइडल है। अब जब तू इसके लिए दिया लगाएगा, तेरे वाले तो जापदा नहीं हो रहा, इसकी भी कृपा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तू किसी और की शक्ति को अपने घर में नहीं पूज रहा है। तू देख रहा है मैं अपना जाप ध्यान कर रहा हूं, लेकिन दूसरा कोई भूखा बैठा है, तू अपनी रोटी में से उसको दे रहा है। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। किसी के और का मंदिर है, तेरे को पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बोल दिया भाई तो दिया लगा, इसका काम है। दूसरा जो तुम तांत्रिक वगैरह के यंत्र धागा ताबीज लेके आ रहे हो, तुम उसकी शक्ति को पूज रहे हो अपने मटेरियल के लिए, तो वहां पे तुम उसके पीछे खड़े हो जाओगे। इस जगह पे जैसे मैं बोलता हूँ भाई गांव में पितरों का स्थान बना हुआ है, हमारा तो बना है, दूसरों का भी बना हुआ है, सब वही आते हैं, हमारे घर वाले भी आते हैं। बोला तो तू भी चले जाया कर, उनके नाम पे 11 लोगों को खाना खिला दे। बोले उधर जाते वो खाना चढ़ाते, मतलब नहीं नहीं, तू उधर जाना, 11 लोगों को खाना खिला देना, भंडारा कर देना, नियाज कर देना। तो सब उधर खाना चढ़ाने के लिए आ रहे, भोग चढ़ाते, तू भंडारा कर दे उधर, और भगवान से ये प्रार्थना कर कि ये जो भी सवाब है वो पितरों के स्थान वाली चीजों को मिले, तो उन लोगों से ज्यादा तेरा फायदा होगा। ये है वो साइंस।